हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में भी हम 11th का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सीरीज में ये 6 क्वेश्चन है और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको याद आएगा कि स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में एक्सरसाइज में सिमिलर सा एक क्वेश्चन है, वैसा ही ये ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ में देख लो क्या दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे ईयर्स है 1985, 1990, 95, 2000, 2005 एंड 2010 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन दी है विच इज इन करोड्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं ए और बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1985, 92 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1995 एंड 97। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज, इस लाइन की हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट्स पता है, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम a वाला जो पॉइंट है इसे हम x1 y1 ले लेते हैं और b वाले पॉइंट को हम x2 y2 ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, b को आप x1 y1 भी ले लोगे, आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो y2 माइनस y1, y2 क्या है 97 माइनस y1 इज 92 डिवाइडेड बाय x2 विच इज 1995 माइनस 1985 which is equal to 5 divided by 10 1/2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज। अब लाइन पे देखो मैं इस ए बी की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकती हूँ। मेरे पास 2 मेथड्स हैं, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला है और एक पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मैं ये वाला मेथड ही यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं m पहले फाइंड कर चुकी हूँ। ठीक है ना, m हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया है, m कितना आया था 1/2, और x1 y1 में कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं ये 1995 एंड 97, b वाला पॉइंट ले लेती हूँ 1995 एंड 97। ठीक है, ये x1 y1 हो गया। बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y माइनस y1 इज 97 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 है, x माइनस x1 विच इज 1995। करेक्ट है, 2 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस विल बी 2 टाइम्स y माइनस 97 इज इक्वल टू x माइनस 1995 which is same as 2y minus 2 times 97 is 194 is equal to x minus 1995, और 2y minus x is equal to नेगेटिव में आ जाएगा माइनस 1995 प्लस 194 which is माइनस 1801, और मैं नेगेटिव साइन को चेंज करती हूँ तो दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 1801। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। x माइनस 2y इज 1801, ए ऑप्शन। सो दिस इज आवर आंसर करेक्ट। थर्ड पार्ट देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर इन 2010 इज व्हाट। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि मैं इक्वेशन तो लाइन की फाइंड कर चुकी हूँ, तो अब मैं ये इक्वेशन यूज करूंगी। x माइनस 2y इज 1801, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। अब इसमें मुझे क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है, यानी पॉपुलेशन क्या है y। ठीक है ना, पॉपुलेशन इज अलोंग y एक्सिस और x हमें दिया है इन ईयर 2010, तो x इज गिवन, पॉइंट है 2010 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y फाइंड करना है। ठीक है, ईयर इज 2010 एंड पॉपुलेशन वी हैव टू फाइंड इन करोड्स आएगी। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, माइनस 2y इज इक्वल टू 1801 माइनस x, और x क्या है 2010, तो दिस इज माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 209, और y इज इक्वल टू 209 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 104.5। ये ऑफकोर्स करोड्स में आएगी 104.5 ये। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम इक्वेशन तो फाइंड कर चुके हैं,
तो हमें एक्स वाई कोई भी पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसमें से हमें एक्स गिवन है, ईयर गिवन है 2010 विच इज़ एक्स, और हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन विच इज़ ऑर्डिनेट या वाई पार्ट है वो हमें फाइंड करना है। हमने एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें निकालना है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये 10th वाला ही फॉर्मूला है, किसी भी अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो इसका मिड पॉइंट क्या होता था, ये पॉइंट क्या होता था, एक्स एब्सीसा पार्ट आता था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड ऑर्डिनेट पार्ट इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। याद है ना, ये हमने 10th में किया था। तो अब मुझे ए बी के ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, बस वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, x1 एंड x2, x1 y1 है हमारा 1985 था, यहाँ 92 था, एंड 1995 एंड 97 है। ठीक है, तो x1 y1 पॉइंट है 1985 92 एंड x2 y2 था 1995 एंड 97। बस ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 1985 प्लस 1995 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 92 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएंगे 1985 प्लस 1995 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1990 एंड 92 प्लस 97 इज 189 डिवाइडेड बाई 2 इज 94.5। तो मिड पॉइंट आ गया 1990 94.5। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसको। ठीक है, तो सी इज करेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट पार्ट है इसका, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ए बी पॉइंट्स हमें पता है, अगेन वही 1985 है एंड 92 है, एंड बी पार्ट इज 1995 एंड 97 है। परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ये क्या होगा, जो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो। इस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारे पास हम यहाँ दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक तो जो भी ए बी की स्लोप है कितनी थी, 1/2, तो अगर इस लाइन को मैं एल से डिनोट कर रही हूँ तो इसकी स्लोप क्या होगी, हमें पता है इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, और वी कैन से दैट m2 स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। तो इस लाइन की स्लोप 1/2 है, तो उसके परपेंडिकुलर की स्लोप कितनी हो जाएगी, -2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। एंड मोर ओवर मुझे ये पॉइंट भी पता है, अगर ये सी पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो हमने पहले लास्ट पार्ट में फाइंड किया है। मिड पॉइंट कितना है, अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लिखूं 1990 94.5, यानी जो लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है एल की, उसमें मुझे क्या पता है, उसकी स्लोप मुझे पता है और उस पर एक पॉइंट पता है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये क्या इक्वेशन क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमने सेकेंड पार्ट में भी यूज़ किया फॉर्मूला। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 क्या है 94.5। ठीक है, ये बात क्लियर है ना, मुझे ये L की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस लाइन पे ये पॉइंट मुझे पता है C, और इस लाइन की स्लोप मुझे पता है -2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, स्लोप इज -2 x माइनस 1990। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 94.5 इज इक्वल टू -2x एंड दिस विल बी पॉजिटिव 3980, और y प्लस 2x इज इक्वल टू 3980 प्लस 94.5 विच इज़ इक्वल टू, इसको ऐड कर दें 4074.5, 2x प्लस y, ये इक्वेशन आएगी। आई होप मैंने मेरे ख्याल से करेक्ट कैलकुलेशन किया है। 2x प्लस y इज़ 4074.5, 2x प्लस y इज़ 4074.5। बी पार्ट जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो फिर से एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें शायद आपको ए बी की स्लोप फाइंड करनी है और कोई एक पॉइंट का एब्सिसा या ऑर्डिनेट फाइंड करना है, बस उतना ही। लेकिन क्योंकि अगर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो दे विल गिव यू 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, 5 पार्ट्स होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, होगा मोस्टली एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस वाज द
केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई एक और क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड ही 11th का उठाएंगे। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.